हाँ तो भाई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड ओडीआई खत्म हो गया और भाई साउथ अफ्रीका ने पछाड़ दिया भाई, इंडिया से जीत गया है, वनडे जीत गया है। और तुम लोग क्या समझ रहे हो मार्करम की वजह से जीता है? नहीं भाईजान, ये मेरे टेम्बा की प्रेजेंस है, तुम लोग समझते नहीं हो। डॉन जब फील्ड पे आता है ना, उसकी प्रेजेंस, उसका ऑरा ही अलग आता है, उसकी वजह से साउथ अफ्रीका जीता है। साउथ अफ्रीका लैग कर रहा था, अच्छा कैप्टन भाईजान, मतलब प्लेयर तो उनका अच्छी है, ब्रेविस है नीचे से रन कर रहा है, मार्करम ऊपर से रन कर रहा है, लेकिन असल में जो मेन क्रक्स है ना इस पूरी टीम का, जो एक टीम को साथ लेके चलता है, वो मेरा टेम्बा है। और टेम्बा इंडियन सॉइल पे तो अलग ही परफॉर्मेंस निकल के आ रही है भाईजान, मतलब कैप्टनसी पे परफॉर्मेंस, रन भी थोड़े बहुत बना लेता है जो काफी ज्यादा है टीम के लिए। मतलब क्या हर कुछ मेरा टेम्बा करेगा? मतलब भाईजान तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरा टेम्बा 100 मारेगा? नहीं भाईजान, देखिए थोड़ा ख्याल करें, वो उसकी बड़ी है, वो उतना भागा नहीं जाता उससे। अब इतना आप चाह रहे हो भागे भी, वो फील्डिंग भी करे, वो बैटिंग भी करे, सब कुछ आप उससे चाह रहे हैं, मतलब मेरा टेम्बा है जानी, ख्याल करो। एसिड है, एसिड है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, सिर्फ साउथ अफ्रीका के नहीं वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक एसिड है। मजाक उड़ा रहे थे ना उसका, अब देखो टेस्ट में भी हरा दिया है, ओडीआई में भी एक मैच हरा दिया है। मतलब भाईजान अभी क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, कैसे 350 ही चेज हो गया। मतलब ऐसे इतने खराब बॉलिंग तो लगी ही नहीं कभी इंडिया की। मेरे राणा जी तो स्पेशल डेली स्टेन ऑफ इंडियन क्रिकेट, वो तो खेल ही खेल रहे हैं, साथ ही साथ मेरा कृष्णा जैसे पिट रहा है, ओहो लेवल ही और है। और भाईजान वर्कलोड के नाम पे मेन बॉलर्स को हटा के पता नहीं कौन सा बॉलिंग लाइनअप बना दिया जीजी माइंडसेट ने। तो ये माइंडसेट हरा रहा है भाईजान, ये माइंडसेट जो है ना ये आगे की सोच रहा है। आपको अभी लग रहा होगा अभी जीत रहा है इंडिया अभी जीत रहा है मैचेस और हार ज्यादा रहा है, लेकिन ऐसा हो तो रहा है, देखिए ऐसी सच्ची बात है, इंडिया हार ज्यादा रहा है अभी, लेकिन वो भी पार्ट है जीजी माइंडसेट का। जीजी माइंडसेट देखिए प्लेयर्स के पर्सनल नहीं हो रहा, नहीं, जीजी माइंडसेट फ्यूचर के लिए सोच रहा है, वर्ल्ड कप में एक बेहतर पेस अटैक, जो यंग पेस अटैक हो ना, जो फ्यूचर के लिए सर्व करे। अभी करंट प्लेयर्स का क्या कर, फेंको उनको उठा के, करंट प्लेयर्स का क्या करना है, वो बूढ़े हो जाएंगे बेचारे, जब तक वर्ल्ड कप होना है भाईजान वो बूढ़े हो जाएंगे, तो उनको सिलेक्शन का पार्ट ही नहीं रखना भाई, उनको माइंडसेट का पार्ट नहीं रखना। देखिए जीजी माइंडसेट में वो फिट नहीं हो रहा है, देखिए जो 35-36 साल के हो गए ना, वो जीजी माइंडसेट को वैसे ही बुरे लगता है। जीजी माइंडसेट इज ऑल अबाउट यंगस्टर्स, तो जीजी माइंडसेट चाहते हैं कि मतलब सीनियर्स को हटा दो, टोटल यंगस्टर्स की टीम बना दो, तो फिर ऐसी हालात होंगे भाईजान 350 भी आराम से चेज होंगे। मतलब अब याद आ रही होगी मेरी शामी की, मेरी बुमराह की, मेरे सिराज की, जिनको वर्कलोड के नाम पे हटा दिया भाई, वर्कलोड के नाम पे उनको हटा दिया और पता चल रहा है वो विजय हजारे खेलना, डोमेस्टिक खेलने घर के अंदर डोमेस्टिक खेल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल नहीं खेल रहे। पता नहीं कौन सी वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही है भाई, पता नहीं किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मतलब जीजी भाई इंटरनेट का दौर है, रेडियो का दौर नहीं है, जहां पता नहीं लगता कौन सा प्लेयर कहां पे कब क्या कर रहा है। यहाँ पे पल पल की खबर आती है। मेरे विराट कोहली, मेरे किंग कोहली जब एयरपोर्ट पे आते हैं 20 मिनट पहले ही लोगों को पता होता है, हवा से नजर आ जाता है। तो भाईजान ये इंटरनेट का दौर है, इसमें ऐसी चूसे मारेंगे, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे कि भाई देखिए हमारे मेन बॉलर है, सीधा सीधा बोले भाई उनको एक फॉर्मेट के लिए लिमिट करना है, और जिसको खिलाना है उसको तो मेन बॉलर मतलब ऐसे बनाया हुआ है। राणा जी टेस्ट में भी नजर आएंगे, राणा जी ओडीआई में, राणा जी टी20 में, मतलब जिसको खिलाना है वो खेलता ही रहेगा। फिर वो वॉशिप भाई कभी तीसरे नंबर पे आना है, कभी 5वें नंबर पे, कभी कुलदीप तीसरे नंबर पे आता है। मतलब पता नहीं कौन सा माइंडसेट है भाई, टुल्लों से भरा हुआ है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं खेल रहा किसी भी फॉर्मेट में भाई। चाहे फिर अभी ये बॉलिंग इंडिया की इतनी वीक लग रही है ना, इतनी वीक, मुझे पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग लग रही है भाईजान। मेरा शीनो आफरीदी मुझे इससे बेहतर लग रहा था। मतलब ये क्या है, ये कौन सी बॉलिंग करी है भाई, इतना कुत्तों की तरह पिट रहे हैं, इतना पिट रहे हैं। ब्रेविस नीचे से आगे मेरे राणा फहीम लिपटा देता था जिस ब्रेविस को, उससे राणा दूसरा वाला फेक राणा पिटे जा रहा है। देखिए मेरे राणा फहीम के फिर कुछ तो क्वालिटीज है ना उसके अंदर। ब्रेविस को ऐसे पकड़ता था वो जैसे वो कुछ था ही नहीं। अब ये हर्षित राणा तो इतना पिट रहा है, पता नहीं क्या भाई, मतलब इतना पिटे जा रहा है भाई, ये इतना पिटे जा रहा है। मेरे किंग, मेरे गोट विराट कोहली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंसेक्यूटिव सेंचुरी मार दिया, लेकिन उनकी सेंचुरी किसी काम ही नहीं आई है भाई, क्योंकि जीजी माइंडसेट इन्फिल्ट्रेट करे आ रहा है ना अपने टीम के अंदर, और पूरी टीम की मावेन कर दिया भाई इसने। सीधी बात है, अच्छी खासी टीम, सीनियर से इसको मतलब पर्सनल ग्रज है, सीधा साफ नजर आता है। उसके बाद फिर भाईजान अब क्या करें, मतलब बंदे का और इतने मेरे विराट भाई का कि अब तो वो दुश्मनों को भी खड़े होकर तालियां बजाना पड़ता है भाईजान। अब क्या करें, हेड कोच है, तालियां बजाना पड़ेगा प्लेयर के लिए भाई। प्लेयर ही ऐसा गोटेड है, मतलब शुभमन गिल से लोग इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। शुभमन गिल नो डाउट काफी अच्छा प्लेयर है, लेकिन भाई विराट कोहली का अभी जो और है, अभी जैसा वो खेलता है भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। एक तो बंदा क्राउड पुलर है, उसके अलावा वो अपने मेरिट पे ऐसे ऐसे शॉट्स खेलता है, इतना बड़ा प्लेयर है भाई, उससे बड़ा प्लेयर नहीं है अभी इंडिया में। सीधी बात है भाई, अब हेड कोच अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से उसको खिलाए नहीं तो अलग बात है। राहुल द्रविड़ देखो उसको कैसे सपोर्ट किया करता था, उसकी परफॉर्मेंस निकल के आती थी, और अब तो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि जब वो गुस्से पे होता है तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और यही तो बीस मोड हम देखने के लिए वेट कर रहे थे भाई, किंग कोहली भाई का, और यही अब नजर आ रहा है। साथ ही साथ भाइयों मेरा ऋतुराज गायकवाड़, मेरा सीएसके का असल एसेट भाई, ऐसा खेल रहा है, क्या सेंचुरी मार दिया बंदे ने, कमाल ही सेंचुरी, वो भी कमबैक पे सेंचुरी मारी है भाई। दूसरे मैच में सेंचुरी मारी है, पहले मैच में लोग तनकीद कर रहे थे, लेकिन भाई उसको थोड़ी लॉन्गर रन देती। थैंक्स टू जीजी भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक लेजेंड प्लेयर राणा जी को नहीं भेजा, उसके बजाय उन्होंने गायकवाड़ को भेज दिया। बहुत शुक्रिया जीजी भाई का, वरना मुझे लगा था राणा जी पैड अप होके अब आ जाएंगे।
किंग कोहली भाई बताएं कहाँ मारनी है बाउंड्री, मैं बताता हूँ, मैं प्रॉपर ऑलराउंडर ब्रो, तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ मारनी है। वो तो मैं वेट कर रहा था कुलदीप या राणा जी में से कोई ना आ जाए, वो तो शुक्र है वो नहीं आए, थैंक्स टू हेड कोच। तो भाईजान गेंदबाज हमारा ऋतु भाई और क्या खेले हैं भाई, आउटस्टैंडिंग। वो जो माही भाई वाले सीएसके में जो प्लेयर है ना, वही मुझे प्लेयर नजर आ रहा था आज भाई। आज इंटरनेशनल में उन्होंने अपने जोर दिखाने शुरू कर दिए। मतलब भाई एक बंदा जो मतलब रिप्लेसमेंट पे आ रहा है उसके लिए वैसी मुश्किल है, उसको रन करने पड़ते हैं ताकि वो कम से कम स्क्वाड का चलो 11 का पार्टनर है, 15 का पार्टनर है। और ऋतु ने भाई सही काम किया है, क्योंकि अय्यर की ये मेन पोजीशन है, सबको पता है वो बहुत कंसिस्टेंट है ओडीआई में, नंबर 4 पे इंडिया के लिए। तो उसी पोजीशन पे अगर गेंदबाज अच्छा खेल जाएगा तो भाई काफी अच्छा हो जाएगा इसके लिए, काफी जबरदस्त चीज हो जाएगी, क्योंकि फिर ये 15 में रह पाएगा। मेरे जीजी भाई के पास कोई रीजन नहीं होगा उसको 15 में से निकालने का। देखिए भाईजान जो परफॉर्म करता है उसको निकालने का दिल चाहता है जीजी भाई को। हाँ, अगर वो हर्षित राणा हो तो फिर वो तो लॉन्गर रन का घोड़ा। देखिए अगर हर्षित राणा परफॉर्म करेगा तो वो लॉन्गर रन का घोड़ा, बाकी कोई 38, 37, 39 साल के कोई प्लेयर करेंगे तो देखिए वो फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है। इस वजह से अगर परफॉर्म कर भी रहे तो अब क्या कर सकते हैं, वो आगे नहीं खेलेंगे। तो ये जीजी माइंडसेट है, ये आपको सिर्फ जीजी माइंडसेट में नजर आएगी ये बातें, और ये बातें बिल्कुल ठीक है। इसके लॉन्ग टर्म जो मसले हैं ना वो इंडिया देखेगा बाद में। जीजी भाई तो चले जाएंगे मसले करके, लेकिन फिर जो इंडिया को बाद में भुगतना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा, रायता फैल जाएगा पूरा भाईजान। और भाइयों जहां तक टॉस की बात है तो इंडिया एज यूजुअल टॉस हार गया भाईजान। टॉस तो जीतना ही नहीं है, बल्कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया भाई। खाली ओडीआईज में इंडिया 20 टॉस हार गया एक साथ इन अ रो। मतलब पता नहीं भाईजान ये सिक्के पे दोनों साइड पे एक है, ये क्या चल रहा है भाई। टॉस नहीं जीता यार भाई, कैप्टन चेंज होगा, 3 कैप्टन चेंज होंगे, लेकिन टॉस अभी भी नहीं जीते। आखिरी दफा टॉस जीते 2023 में। यार क्या हुआ भाईजान, मैचेस तो जीत रहे हैं, टॉस से फर्क नहीं पड़ता। ये जो टीम है ना, ये मेरे लिंक पिंक की जो टीमें होती है कि भाईजान ड्यू आएगी उसमें अच्छा खेल पाएंगे, तो इंडिया में ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं चलते भाईजान, अच्छा ही खेलते हैं वो, तो टॉस से इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के मैच पे थोड़ा बहुत पड़ा है भाईजान, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाइयों मेरी ठेम्मा ने पहले बॉलिंग ले ली, मेरे ठेम्मा को पता था बाद में ड्यू आनी है, तो मेरी ठेम्मा ने बोला मैं अंडर लाइट्स बैटिंग करना पसंद करूंगा भाईजान। इंडिया बैटिंग पे और क्या कमाल बैटिंग की है भाई। शुरू में तो मतलब लग रहा था कि थोड़ा डामाडोल हो गया। यशस्वी जायसवाल भाईजान वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा, और अब गिल वापस आ जाएगा, क्योंकि जायसवाल को देखिए अभी फाइनली चांस मिला था। गिल की इंजरी प्रॉपर टाइम था भाई उसके पास परफॉर्म करने का। 2 मैचेस में तो खास कुछ कर नहीं पाया, एक 50 भी नहीं है भाई। अब अगले मैच में पता नहीं क्या करेगा। वो वाला जेसू लग ही नहीं रहा भाई अपना, जो राजस्थान में पेल रहा होता ना अच्छे बॉलरों को, पता नहीं क्या अंडर कॉन्फिडेंट है, क्या चक्कर है ब्रो, वैसा खेल ही नहीं रहा वो। होप करते हैं कि अगले मैच में 100 करे, लेकिन अब देखते हैं भाई। मतलब 100 स्ट्राइक रेट भी बुरा है ना, क्या बोलूं इस पर। 57 का स्ट्राइक रेट है। या तो बंदा तेज खेल रहा हो, ओपनर किसी काम के लिए तो भाई चलो रोहित शर्मा जो काम कर गया। 175 का स्ट्राइक रेट है, 14 रन 8 बॉलों पे। रोहित भाई के पिछले 3 मैच में रन उठा के देखोगे 250 से ज्यादा होंगे, तो रोहित भाई की प्रॉपर फॉर्म लगी है भाई। मसला जायसवाल का है, अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो गिल ऑटोमेटिक चॉइस है। वो तो वैसी कैप्टन है, मेरे हेड कोच मेरे जीजी भाई को फेवरेट है, वो तो मेरी प्रिंसो है। तो प्रिंसो तो आएगी ना, देखिए अब परफॉर्म नहीं करेंगे तो प्रिंसो तो वापस आ जाएगी। और फिर T20 में भी सिलेक्ट नहीं किया, अब उनके पास ये बहाना मिल जाएगा कि ओडीआई में परफॉर्मेंस नहीं दी तो T20 में सिलेक्ट नहीं किया। हालांकि ये बात कोई सेंस नहीं बनाती, लेकिन जीजी भाई की वैसे भी टीम भी सेंस नहीं बना रही ना। तो देखिए जीजी भाई के एरा में तो यही होना है भाईजान, यही होना है। फिर भाइयों द मैन द मिथ द लेजेंड हमारे विराट कोहली भाई ने एक और कमाल सेंचुरी जड़ दी, और भाई क्या खेलते हैं भाई। मतलब पिच पे आते हैं, देखते हैं कहाँ बाउंड्री मारूं और एग्जैक्ट वहीं पे एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब अब तो छक्के भी ऐसे आ रहे हैं ना, आउटस्टैंडिंग छक्के, मिडिल छक्के, प्रॉपर शॉट्स, और इतने जबरदस्त एलिगेंट शॉट्स ना भाई। कमाल, क्या ही प्लेयर है भाई। मैं कितना बोलूं मेरे वर्ड्स खत्म हो जाते हैं भाई। ऐसा लेजेंड इंडिया को अब मुश्किल है भाई मिलना। जैसी फिजिक है, जैसी फिटनेस है, मतलब फिटेस्ट 37 ईयर ओल्ड आउट देयर, और क्या खेलते हैं भाई। 102 रन बनाए 93 बॉलों में, 7 चौके 2 छक्के, आउटस्टैंडिंग ओडीआई नॉक। उसके साथ गायकवाड ने जो कॉम्प्लीमेंट किया ना भाई, ये तो आइसिंग ऑन द केक हो गई। 105 रन 83 बॉलों में, 12 चौके 2 छक्के, ये किंग कोहली से भी तेज खेला, वो भी प्रेशर में भाई। ये काफी अच्छी बात है लड़के के लिए। उसके लिए कमेंट कर दो भाई जीजी ओपी गायकवाड, ओपी जीजी गायकवाड नहीं लिखो, ओपी गायकवाड लिख दो। वो जीजी तो पता है ना आपको कौन है, उनको ओपी नहीं लिखना, ओपी गायकवाड लिख दो कमेंट्स के अंदर। फिर मेरा राहुल फिनिशर, राहुल द न्यू फिनिशर, हु ब्रेविस व्हेन यू हैव राहुल। राहुल भाई ऐसे, मतलब राहुल भाई इतने सीधे ना, वो किसी भी रोल में समा जाते हैं। आप उनको बोलोगे ओपन, वो बोलेंगे ओके। आप बोलोगे 3 डाउन ओके, 6 डाउन ओके, 5 डाउन ओके। मतलब उनको सिर्फ इंडिया से खेलने से फर्क पड़ता है, बाकी नंबर कोई भी दे दो, राहुल विल परफॉर्म। 66 रन 43 बॉलों में, 6 चौके 2 छक्के, 153 का स्ट्राइक रेट भाईजान। ये तो T20 में वापसी हो रही है मेरे राहुल की, T20 में वापसी हो रही है भाइयों मेरे राहुल की। मेरा राहुल बता रहा है कि मैं T20 का कितना कॉम्पिटेंट प्लेयर हूँ भाई। ये तुम लोग जिनको लेके जा रहे हो ना, इनसे बेहतर हूँ भाई मैं। 26 वर्ल्ड कप के लिए मुझे कंसिडर करो। तो राहुल भाईजान तेज खेलने 20 मोड ऑन हो गया। राहुल भाई इज वेरी स्मार्ट। क्या हुआ अगर वो कुछ बोलते नहीं है, वो T20 वर्ल्ड कप में आने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे मुश्किल लगता है भाईजान, लेकिन होपफुली मेरा राहुल वापस आएगा T20 में, आपने टेंशन नहीं लेनी। खैर भाइयों, फिर अफ्रीका आता है बैटिंग पे, और सबको लग रहा होता है कि टारगेट तो काफी ज्यादा 358, लेकिन अफ्रीका ने बना लिया भाईजान, अब क्या कर सकते हैं।
मेरा एडा मार्करम, मेरा एलएसजी का बंदा कमाल खेल गया भाई। 110 रन 98 बॉलों पे, 10 चौके 4 छक्के, 112 का स्ट्राइक रेट, आउटस्टैंडिंग खेला भाई है। वो अलग बात है, मेरे जैसू ने आज कैच भी छोड़ दिया भाई। 75 पे था, देखना पड़ेगा, मतलब देख लो भाई, अब मेन प्लेयर है उनका, ख्याल करो भाई। एलिगेंट, मेरे राहुल जैसे एलिगेंट शॉट्स खेलता है ये, मतलब ख्याल किया करो भाईजान, इसके कैच नहीं छोड़ा करो। ऐसे ऐसे ब्लंडर मारोगे फिर कैसे मैच जीतोगे। फील्डिंग तो ऐसे आज बहुत ही खराब थी। मेरे डिकॉक जल्दी निपट गया, 8 रन 11 बॉलों पे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन मेरा चैम्बा, जहां मैचेस बड़े होते हैं वहां चैम्बा कुछ ना कुछ तो करते ही है। मेरे चैम्बा ने 46 रन बनाए, 48 बॉलों पे, 3 चौके 1 छक्का, 95 का स्ट्राइक रेट, गुड इनफ फॉर चैम्बा। देखिए चैम्बा बहुत हैवी बंदा है भाईजान, तो चैम्बा के लिए ये स्ट्राइक रेट इनफ है। चैम्बा को आप कुछ बोल थोड़ी सकते। चैम्बा को आप क्या बोले, स्ट्राइक रेट बढ़ो। जानिए, अगर आपने मैच जीते टेम्बो को आप कुछ नहीं कह सकते। टेम्बो को चुपचाप खेलने दें आप। देखिए टेम्बा अगर चुपचाप खेलता रहेगा तो ठीक है, अगर आपने फिर उसको बोना पोना बोल दिया तो फिर देख लीजिए ऐसी मैच मानता है वो। टेम्बा को गुस्से में नहीं लाना, जानिए आराम से खेलते रहो, आराम से आपको मैच देगा। अगर आपने उसको गुस्से में लिया है तो टेम्बा फिर पागल हो जाता है। फिर भाइयों ब्रेविस और ब्रेट्सकी दोनों ही कमाल खेले भाई। ब्रेविस ने बनाए हैं 54 रन, 5 छक्के 1 चौका, और ब्रेट्सकी ने भाई 68 रन बनाए, 5 चौके। मतलब ब्रेविस को कोई अगर बता देना इनिंग्स बिल्ड कैसे करनी है भाई, तो मतलब ये तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है भाई। ये जैसे मारता है ना, इसकी जो बॉल स्ट्राइकिंग है प्योर क्लास है भाई, प्योर पावर। जेन्युइन पावर नहीं होती, एक पावर हिटर होता है, वो है भाई ये साउथ अफ्रीका के लिए। और ये लगता है कि एक बड़ी रेस का घोड़ा साउथ अफ्रीका के लिए। यार भाइयों आखिर में थोड़ा मैच रोमांचक सा हो गया था। 17 रन बनाए टोनी ने, और उसके बाद फिर येंसन गया, और फिर बॉश जहां मैचेस बड़े होते हैं बॉश वहां आजकल खड़े हो रहे हैं। 29 रन बनाए 15 बॉलों पे, और आखिर ओवर में खत्म कर दिया भाई। मेरे कृष्णा को आखिरी ओवर में पेल दिया भाईजान, मेरे कृष्णा को चौका मारा और साथ ही साथ मैच भी ले गया मेरा बॉश। यार भाइयों जहां के इंडिया की न्यू फियर्स पेस अटैक की लाइन बात है, जो नंबर 1 पेस अटैक है अकॉर्डिंग टू जीजी, उनकी बात करते हैं भाईजान। अर्शदीप ने बनाए रन खाए 54 रन, 2 विकेट 10 ओवर में, ठीक है, अच्छा गुड इकोनॉमी। मेरे राणा जी तो द न्यू डेली स्ट्रेन ऑफ इंडियन क्रिकेट, उन्होंने बनाए 70 रन, वो खाए 70 रन भाईजान 10 ओवर में, और 1 विकेट लिए। राणा जी 70 रन थोड़े ज्यादा नहीं हो गए? नहीं देखिए, जीजी भाई ग्रेट कोच है और आप ग्रेटेस्ट बॉलर हैं, लेकिन 70 रन फिर भी थोड़े ज्यादा है। फिर मेरे प्रसिद्ध कृष्णा 8.2 85 रन, 2 विकेट तो सही है कृष्णा जी, लेकिन 85 रन, मतलब ये मेरे बुमराह की मुझे अशक जरूरत महसूस हो रही है यहाँ पे। ये इतने रन जो पिल रहा है, ये मेरा बुमराह ही रोक सकता है सिर्फ। मेरे सुंदर को पता नहीं है भाई वो खेल क्यों रहा है। 4 ओवर का 28 रन, बैटिंग में भी कुछ खास हो नहीं पाया। मुझे लग रहा है सुंदर चाह रहा है कि वो पानी ही पिलाए, क्रिकेट हो नहीं पा रही भाईजान। तो देखिए अब अपने अपनी चॉइसेस होती है। पानी, कुछ लोग पानी पिलाने को पसंद करते हैं, तो अब देखिए अब क्या कर सकते हैं। जीजी माइंडसेट का पार्ट है, वो T20 में भी है अभी, लेकिन परफॉर्म नहीं करेगा तो बाहर जाएगा भाईजान। यार भाइयों देखते हैं क्या तीसरे मैच में भी हमने किंग भाई की तीसरी सेंचुरी आने वाली है। मुझे तो लगता है भाई जरूर आएगी, जैसी उनकी फॉर्म चल रही है, जैसी मिडिल और ये शॉट भाई, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस, लेकिन मुझे लगता है भाई सेंचुरी आने वाली है। यार मैं तुमसे मिलूंगा उसी की वीडियो में, साथ ही साथ एशेस भी चल रहा है, उसकी भी आज वीडियो आएगी जरूर। यार मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और दिन, टिल देन बाय बाय।